नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम BSTC 2024 के लिए रीजनिंग के कैलेंडर की क्लास लेके आए हैं, जो थ्योरी की वाली क्लास होने वाली है। तो आज का सेशन को लास्ट तक देखना, सेशन शानदार होने वाला है। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज का सेशन जो थ्योरी का सेशन होने वाला है वो कैलेंडर के बेस हैं। तो कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको हम जान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कैलेंडर की शुरुआत। कैलेंडर की शुरुआत हम मानते हैं 1 जनवरी से। और जो वार होता है वो कौन सा होता है, 1 जनवरी में पहला वार होता है वो सोमवार होता है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम माने तो देखो आगे क्या दे रखा है, कैलेंडर की शुरुआत के अनुसार सप्ताह का पहला वार। अगर कैलेंडर की शुरुआत के अनुसार देखें तो सप्ताह का पहला वार कौन सा होगा, सोमवार होगा। और अंतिम वार कौन सा होगा, रविवार होगा। यानी कैलेंडर की जो शुरुआत है ना, उसके हिसाब से। पर कार्य दिवस के अनुसार देखें ना, कार्य अनुसार देखें तो सप्ताह का जो शुरुआत है या पहला वार है वो कौन सा होगा, सोमवार होगा। ठीक है, कार्य दिवस के अनुसार जो वर्किंग डे होता है ना, उसके अनुसार देखें तो वो कौन सा होगा, सोमवार होगा। जबकि कैलेंडर की शुरुआत के अनुसार देखें तो सोमवार होगा और अंतिम दिन देखें तो रविवार होगा। पर यहाँ पर देखो अंतिम दिन कौन सा होगा, अगर कार्य दिवस के अनुसार अंतिम दिन होगा, वो अंतिम वार होगा, वो होगा शनिवार। और जो अवकाश रहेगा वो रहेगा रविवार का। वो कौन से, जो कार्य दिवस के अनुसार है। और कैलेंडर की शुरुआत के अनुसार है ना, वो सोमवार और अंतिम दिन रविवार होगा, जो कैलेंडर की शुरुआत के अनुसार माने। यहाँ पर देखो फिर दे रखा है सप्ताह का पहला वार। सप्ताह का अगर पहला वार देखें तो वो कौन सा होगा, रविवार होगा। और अंतिम वार देखें तो वो कौन सा होगा, शनिवार होगा। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर अगर मान देखें तो कैलेंडर की शुरुआत अगर हम देखें तो कैलेंडर की जो शुरुआत होती है उसमें क्या होता है, अगर हम देखें, कभी भी आपने कैलेंडर देखा होगा तो कैलेंडर में क्या दे रखा होगा, सबसे पहले जो वार दे रखा होगा वो होगा सोमवार। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में दे रखा होगा ना, वो होगा रविवार। ये तो कैलेंडर में जो हम देखते हैं ना उस हिसाब से हैं। पर अगर हम कार्य दिवस देखें, जो हम वर्किंग डे देखें, तो उनमें क्या होता है, जो अपना वर्किंग डे स्टार्ट होता है वो किससे होता है, सोमवार से होता है। और अंतिम दिन यानी वर्किंग डे का लास्ट दिन कौन सा होता है, शनिवार होता है। और यहाँ पर रविवार क्या है, एक छुट्टी का या अवकाश का दिन रहता है। सप्ताह का जो पहला वार होता है ना, वो होता है रविवार। और अंतिम वार होता है वो शनिवार होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से वार कौन से हिसाब से किसको देखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान लेते हैं। उसके लिए आप अब देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ष, अगर हमें पता है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो लीप वर्ष होता है और एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं और साधारण वर्ष को कहते हैं क्या, सामान्य वर्ष। अगर हम देखें तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है। ठीक है, और लीप वर्ष का अगर हम पता करें तो लीप वर्ष का पता कैसे करोगे, अगर वर्ष के अंदर अगर 4 का भाग दें और उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, वर्ष क्या है, यहाँ पर 2024 है। 24 में अगर 4 का भाग दोगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो क्या है, लीप वर्ष है। 2020 में अगर 4 का भाग दोगे तो 20 में 4 का भाग दोगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर 2020 भी क्या है, लीप वर्ष है। इसी प्रकार 2012 भी लीप वर्ष है, 2028 भी लीप वर्ष है। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में 1 फरवरी का दिन है ना, वो 29 फरवरी का दिन होता है। यानी कि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। वहीं अगर सप्ताह देखें तो लीप वर्ष में सप्ताह होता है 52। ठीक है, 52 सप्ताह होते हैं। और विषम दिन यानी कि 52 सप्ताह के अलावा 2 दिन और एक्स्ट्रा रहते हैं लीप वर्ष में। ठीक है, और वहीं अगर हम साधारण वर्ष को देखें तो साधारण वर्ष में अगर देखें तो 365 दिन होते हैं एक साधारण वर्ष में। और अगर हम वर्ष में अगर 4 का भाग दें तो उसमें अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, साधारण वर्ष होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है 2021, तो अगर 21 में अगर हम 4 का भाग दें तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो वो कौन सा होगा, 2021 क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। यहीं 2000 अगर 22 में दें तो 22 में अगर 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बच रहा है। तो शेषफल 2 बच रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये साधारण वर्ष हुआ। लीप वर्ष नहीं होकर क्या हुआ, ये साधारण वर्ष हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो अगर इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि जो सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष होता है ना, उसमें दिनों की संख्या होती है 365 दिन। अगर उस वर्ष में अगर 4 का भाग नहीं जाए तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। जबकि अगर
किसी वर्ष में अगर हम 4 का भाग दें और वो पूरा पूरा चला जाए तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है। साधारण वर्ष में क्या होता है, फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन की आती है और 52 सप्ताह होते हैं। अगर हम साधारण वर्ष में देखें तो फरवरी क्या है, 28 दिन की आएगी और सप्ताह कितने होंगे, 52 होंगे। और लेकिन यहाँ पर देखो 52 सप्ताह तो यहाँ पर भी होंगे और 52 सप्ताह है ना, वो किस में होंगे, लीप वर्ष में भी होंगे। लेकिन लीप वर्ष में क्या विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। जबकि साधारण दिन और जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सेशन को, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए आते रहेंगे, तो आप उन पर अपन देखते रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। देखो यहाँ पर अगर हम आगे देखें, आगे क्या दे रखा है, अगर हम देखें प्रथम दिन और अंतिम दिन, यानी कि देखिए प्रथम दिन और अंतिम दिन, यानी कि जो लीप वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन देखें तो वो क्या होगा, लगातार होगा। लगातार का मतलब क्या होगा, अगर लीप वर्ष में अगर मान लो कि प्रथम दिन को माने, प्रथम दिन अगर प्रथम दिन को माने तो प्रथम दिन अगर मान लो सोमवार है, लीप वर्ष में अगर प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन लगातार का मतलब है उसके अगला वाला दिन, यानी कि अंतिम दिन देखें तो अंतिम दिन क्या होगा, उसमें अंतिम दिन होगा मंगलवार। ठीक है। समझ में आया क्या बोला है यहाँ पे, जो लीप वर्ष है उसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन लगातार होंगे। लगातार का मतलब जो दिन आएगा प्रथम दिन, उसका जो अगला दिन होगा वो उसी लीप वर्ष का अंतिम दिन होगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है कि पहला और दूसरा वार, जो लीप वर्ष होता है ना उसमें पहला और दूसरा वार क्या है, लगातार आएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है तो इसमें देख लो, पहला और दूसरा वार है ना वो 53 बार आएंगे। सॉरी, यहाँ पर लगातार नहीं आएंगे, क्या है 53 बार आएंगे। 53 बार का मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें पता है कि देखो 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, और 52 सप्ताह में क्या होगा, जो पहला वार होगा वो 52 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, पर 52 सप्ताह के बाद में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दिन एक्स्ट्रा दे रखे। जो 52 सप्ताह के बाद में जो पहला दिन है तो वो 52 बार तो आएगा, फिर 52 सप्ताह के बाद में तो 53वां सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा जिसके 2 दिन है हमारे पास। ठीक है, 53वें सप्ताह के कितने दिन है हमारे पास, 2 दिन है। तो अगर 52 सप्ताह तक तो पहला दिन पहली बार आया, पर यहाँ पर 53वें सप्ताह में भी पहला दिन आएगा तो वो कितनी बार आएगा, 53 बार। और दूसरा दिन वार है ना वो भी आएगा, क्योंकि दूसरा दिन भी है इसमें, 2 दिन है ना, और दिन यानी विषम दिन कितने हैं, 2 दिन, तो दूसरा दिन भी आएगा तो वो भी कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। यानी कि जो पहला दिन है सप्ताह का वो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। ठीक है, 53 बार आएगा, और जो दूसरा दिन है वो भी कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो क्या है, लीप वर्ष में होगा। लेकिन साधारण वर्ष में देखो, साधारण वर्ष में विषम संख्या कितनी है, 1, यानी जो 53वां सप्ताह चालू होगा, 52 सप्ताह तो है हमारे पास, तो वो 52 बार तो आएगा पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन 52 बार तो आएगा। पर यहाँ पर 53वें सप्ताह के अंदर हमारे पास एक ही दिन है, तो वो जो पहला दिन है ना वो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। और अगर मान ली हमारे पास, मानो कि अगर हमारे पास दिया हुआ हो कि साधारण वर्ष में सप्ताह का दूसरा दिन कितनी बार आएगा, तो वो सिर्फ कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। ठीक है, सॉरी 52 बार आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ लीप वर्ष में सप्ताह का पहला दिन और दूसरा दिन कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आया, हमारे विषम संख्या है ना दिनों की, उस हिसाब से हमारे पास ये दिन बढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या आगे की देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, शताब्दी। अगर हम देखें तो हमें देखा है कि शताब्दी क्या है, शताब्दी दे रखी है हमारे पास। एक सामान्य शताब्दी 100 वर्ष की होती है, जिसका अंतिम वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, सामान्य जो शताब्दी होती है वो 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष में जो अंतिम वर्ष होगा ना वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा, जो क्या होगा, सामान्य होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मान लो 19वीं शताब्दी दे रखी है, और 19वीं शताब्दी में अगर हम 4 का भाग दें तो उसमें क्या है, वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या साधारण वर्ष होगा। ठीक है, 19 वो साधारण वर्ष होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो देखो, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर मान लो 1800 है, यानी 18वीं शताब्दी है। ठीक है, अगर 18 में अगर हम 4 का भाग दें तो वो भी पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो क्या होगा, 1800 क्या होगा, 1800 जो होगा ना वो सामान्य या साधारण वर्ष होगा। ठीक है,
वहीं अगर लीप वर्ष देखें तो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में शताब्दी वही 100 वर्ष की होगी, ठीक है। अंतिम वर्ष कौन सा होगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा, और वो कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। कैसे, जैसे अंतिम वर्ष मान लो 2000 है, 2000 में 20वीं शताब्दी में क्या है 2000, 2000 में अगर 20 में अगर हम 4 का भाग दें तो कितनी, पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो क्या, हम देखें कि 2400, 24वीं शताब्दी यानी कि 24वीं शताब्दी में अगर 4 का भाग दें तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये कौन सा होगा, 2400 वाला कौन सा होगा, ये लीप वर्ष होगा, ठीक है। यानी शताब्दी का अंतिम वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। अगर साधारण शताब्दी है तो साधारण वर्ष होगा उसका अंतिम वर्ष या शताब्दी वर्ष, और जो लीप वर्ष है ना उसमें जो अंतिम वर्ष या शताब्दी वर्ष है ना वो लीप वर्ष होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको क्या किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे बताया गया है कि जो साधारण वर्ष है उसमें जो अंतिम वर्ष है ना वो शताब्दी वर्ष कहलाता है, और वो सामान्य होगा। सामान्य कैसे होगा कि मान लो 1900 है, 1900 साधारण वर्ष होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अगर हम 4 का भाग दें तो वो क्या है कि पूरा पूरा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वो क्या है, साधारण वर्ष है। इसी प्रकार अगर लीप वर्ष में देखें तो लीप वर्ष में अंतिम वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष ही होगा। अब लीप वर्ष में देखें तो अगर मान लो 2000 है, सब वर्ष 2000 है, तो अगर 2000 में अगर हम 4 का भाग दें तो क्या वो पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है हमारे पास, आगे देखो हमने देखा है कि एक साधारण वर्ष देख लिया, साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष देख लिया, लीप वर्ष देख लिया, एक 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है। अगर हम देखें शताब्दी में अगर लीप वर्ष देखें तो क्या होगा, एक साधारण जो शताब्दी होती है या सामान्य शताब्दी होती है उसमें लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। लीप वर्ष किसमें, साधारण वर्ष में, साधारण शताब्दी में, शताब्दी में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साधारण शताब्दी में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं, और जो साधारण वर्ष होते हैं वो कितने होंगे, 76 होंगे। जो बच गए वो साधारण वर्ष होंगे, किसमें, साधारण शताब्दी में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लीप वर्ष में, लीप साधारण शताब्दी है उसमें क्या होते हैं, उसमें लीप वर्ष होते हैं ना वो 25 होते हैं, और जो साधारण वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 75 होते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप इसमें क्या किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बताया गया है कि बहुत ही आसान सा है। इसमें क्या बताया गया है कि जो लीप वर्ष है ना वो साधारण शताब्दी होती है ना उसमें 24 होंगे, और जो साधारण वर्ष होंगे वो 76 होंगे। वहीं लीप शताब्दी होगी ना उसमें साधारण जो लीप वर्ष होंगे वो 25 होंगे, और साधारण वर्ष होंगे वो 75 होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है अगर लगातार आने वाले 100 वर्षों में लीप वर्ष, लगातार आने वाले 100 वर्षों में जो लीप वर्ष है ना वो कितने होंगे, वो होंगे 24 या 25, ठीक है। जो लगातार 100 वर्ष होंगे ना उसमें कितने लीप वर्ष होंगे, वो 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा, आगे दे रखा लगातार आने वाले 400 वर्षों में लीप वर्ष, यानी 400 वर्ष हैं उसमें कितनी शताब्दी हुई, 4 शताब्दी हुई, ठीक है। 4 शताब्दी में जो लीप वर्ष है ना वो क्या हो गए, देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है 400 वर्ष में पहला जो शताब्दी यानी 100 वर्ष होंगे, 400 वर्ष हो गए तो उसमें 4 शताब्दी हो गई। तो पहली शताब्दी में यानी कि जो सामान्य शताब्दी होगी, सामान्य शताब्दी में हमें पता है कि लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। उसके बाद में देखो अगर हम देखें फिर सामान्य शताब्दी हो गई उसमें कितने होंगे, 24 होंगे। फिर सामान्य शताब्दी हो गई उसमें कितने होंगे, 24 होंगे। पर जो लास्ट वाली जो शताब्दी होगी 400 वाली वो क्या होगी, लीप शताब्दी होगी। लीप शताब्दी होगी तो उसमें क्या है, 25 होंगे। और हम इसको सबको टोटल करें तो अगर हम 400 वर्षों में लीप वर्ष देखें तो क्या होंगे, वो होंगे 97, ठीक है, 97 होंगे। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है हमारे पास, आगे दे रखा है देखो लगातार आने वाले 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये हमें बताना है। देखो लगातार आने वाले जो 400 वर्ष हैं उनमें 29 तारीख कितनी बार आएगी। अगर हम देखें तो अगर हम 29 तारीख को लीप वर्ष के हिसाब से हटा दें तो हमारे पास, अगर मान लो लीप वर्ष के अनुसार हटा दें तो 400 वर्षों में हमारे पास जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी, 11 बार आएगी। वैसे लीप वर्ष अगर देखें तो कितनी बार आती है, देखो यहाँ पर अगर हम 400 वर्षों में कितनी बार, 11 बार, तो कितनी हो गई 4400, ठीक है। हमें पता है कि 29 तारीख है ना वो कितनी बार आती है लीप वर्षों में, 97 बार, यानी कि 97 बार, 97 बार और आएगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर जो 29 तारीख है ना वो कितनी बार आई,
400 वर्षों में अभी देखा था, अभी 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 देखा था, इससे पहले कितनी बार आई, 97 बार। तो इसमें 97 और ऐड कर दो, तो 97 और ऐड करोगे तो 4497, इसमें टोटल 29 तारीख आ जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो लीप वर्षों के लिए बोलता है कि 400 वर्षों में लीप वर्षों में कितनी बार वो आती है, 29 तारीख। तो हम क्या करते हैं उसमें 97 करते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसे देता कि साधारण जो वर्ष हैं उनमें कितनी बार आती है, तो हमारे पास हो जाएगी वो 4400 बार। ठीक है, क्योंकि हर महीने में एक बार 29 तारीख आती है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम आगे बात करें तो अगर एक चीज़ और, अगर आप देखो एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ क्या है, हम देखते हैं कि जो लीप वर्ष है, कैलेंडर रिपीट कब होगा, जब लीप वर्ष का जो कैलेंडर है ना, ठीक है, वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, वो होगा 28 वर्ष बाद। ठीक है। और लीप वर्ष के बाद में जो साधारण वर्ष आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा, साधारण वर्ष आएगा। साधारण वर्ष आएगा ना, वो जो लीप वर्ष के जो लगातार लीप वर्ष के बाद में जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो साधारण वर्ष होगा। वो कितनी बार कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, वो होगा 6 वर्ष बाद। ठीक है। फिर उस साधारण वर्ष के बाद में जो साधारण वर्ष आएगा, ठीक है, वो कितनी बार होगा, वो होगा 11 वर्ष बाद रिपीट। ठीक है। और जब दो साधारण वर्षों के बाद में अगर तीसरा साधारण वर्ष आएगा तो वो भी कब होगा, वो होगा 11 वर्ष बाद। यानी फिर 11 वर्ष के बाद रिपीट होते रहेंगे। कैसे, जैसे मान लो अगर हमारे पास 2012 है, 2012, मैं एक इसको हटा देता हूँ एक बार। मान लो 2012 हमारे पास दे रखा हो, तो क्या है, ये लीप वर्ष है। अब 2012 का अगर जो लीप वर्ष है वो रिपीट कब होगा, हैं, यानी वापस कब आएगा, वो वापस आएगा कब, 2012 में अगर हम 28 वर्ष और ऐड कर दें तो कब होगा, 30 40, 2040 में वो रिपीट होगा। ठीक है, वापस कब आएगा, 2040 में। देखो यहाँ पर अगर लीप वर्ष हो गया तो लीप वर्ष के जो अगला वर्ष आएगा वो क्या है, साधारण वर्ष होगा, वो 2013 होगा। वो ये कौन सा है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है, जो साधारण वर्ष है ना वो कब रिपीट होता है, 6 वर्ष बाद। तो 2013 में अगर 6 वर्ष दौड़े तो 2019 का जो वर्ष होगा ना वो 2000 वर्ष वाला ही होगा। जो कैलेंडर है वो 2019 का जो कैलेंडर है वो 2013 वाला कैलेंडर ही होगा। ठीक है। हमें पता है लीप वर्ष के बाद में जो साधारण वर्ष है वो 6 वर्ष बाद में रिपीट होता है। जो साधारण वर्ष आएगा उसके आगे वाला जो साधारण वर्ष है 2014, वो साधारण वर्ष रहेगा, वो कब रिपीट होगा, वो होगा 2014 वाला रिपीट होगा 11 वर्ष बाद। ठीक है। तो 11 वर्ष बाद अगर रिपीट होगा तो कब होगा, 2025 में रिपीट होगा। अब देख लेना जो 2025 आएगा ना, अपने 2025 आएगा वो है ना, आप 2014 वाला कैलेंडर उठा के देख लेना, 2025 वाला कैलेंडर और 2014 वाला कैलेंडर सेम होगा। अगर आप 2014 वाला कैलेंडर है ना तो 2025 में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। हमने देख लिया कि जो लीप वर्ष है उसके बाद में साधारण वर्ष है वो 6 वर्ष बाद में रिपीट हो रहा है। साधारण वर्ष के बाद में जो दोबारा साधारण वर्ष आ रहा है वो 11 वर्ष के बाद रिपीट हो रहा है। उसके बाद में जो साधारण वर्ष आएगा यानी 2015 वाला साधारण वर्ष आएगा वो क्या होगा, वो भी 11 वर्ष बाद में ही रिपीट होगा। ठीक है। तो वो कब होगा, 2026 में। ठीक है। अब क्या होगा, जो आगे जो साधारण वर्ष चलते जाएंगे वो 11 वर्ष बाद में रिपीट होते जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपके पास ऐसे ही जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो क्लास आ रही है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते जाए और अपनी सीट को पक्का करें। बीएसटीसी के जो थ्योरी वाले जो चैप्टर है, अब हम इसका जो एमसीक्यू वाले क्लास लेके आएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एमसीक्यू बैच पे होगी, तो आप उसको देखना। और ये थ्योरी है जो आप उसको देख लेना एक बार, जिससे आपको जो एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, धन्यवाद।